लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में देश की सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता अपनी जमीनी तैयारी करने में लगे हैं। माना जाता है कि केंद्र में सत्ता देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के होने वाली गुजर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका भी लोकसभा चुनाव में अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय लोकसभा के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लगातार अपनी सियासी किला मजबूत करने में जुटे हैं। बीते दिनों में तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें मेरठ में आयोजित भाईचारा सम्मेलन कार्यक्रम में स्थापित कर दी गई थी। इसके बाद फैसले से अटकले का बाजार गर्म हो गया। सियासी जानकार जयंत चौधरी के इस फैसले में इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जहां आरएलडी ने प्रदेश की 33 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और उसमें 22 सीटों पर कामयाबी हासिल की। साल 2017 में आरएनडी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गए। इसके अलावा साल 2022 में आखिरी में खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती सियासी मौजूदगी दर्ज कराई। जयंत चौधरी समय समय पर विपक्षी महागठबंधन पर अलग अलग तरह के सियासी विकल्प खुले होने के संकेत दे रहे हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जून माह में बिहार के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जयंत चौधरी निर्णायक रहे। इसके बाद विपक्ष के द्वारा सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। फ्लोर टेस्ट के दौरान भी वो सदन में अनुपस्थित रहे। उन्होंने इन फैसलों में एक बार फिर से अटकले का बाजार गर्म कर दिया। हालांकि उन्होंने 31 अगस्त को मुंबई में हुए गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेकर अटकलों की हवा लगा दी। वे इस बैठक के दौरान मुंबई के 3 दिन तक रुक कर एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना के नेता संजय राउत को मीटिंग कर गठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। कुछ जानकार इस मीटिंग को लोकसभा चुनाव में अधिक सीटों पर दावेदारी करने के दावा के रूप में देख रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा की 543 सीट है, जबकि देश के सबसे बड़े सूबे के शुमार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ये देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। बीजेपी और उनके गठबंधन दलों ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस दौरान बीएसपी और सपा गठबंधन महज 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गए थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में अभी से यूपी की सीटें शेयरिंग को माथा चक्की शुरू कर दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 45 से 50 सीटों पर सपा और 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस देने की बात करी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कुर्मी बाहुल्य कुछ सीटों की मांग की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी का खाता भी नहीं खुला था। आरएलडी इस बार कई मंचों से 12 से 15 उम्मीदवारों को लोकसभा सीट पर उतारने का दावा करी। विधानसभा चुनाव सीट में शेयरिंग को लेकर सपा और रालोद को आपसी सहमति कायम करने के लिए काफ़ी कसरत करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि शिवाला खान विधानसभा सीट जयंत ने मजबूती से सपा को दे दी थी। बदले में उन्हें मेरठ की सीट मिली थी। शिवाला खास विधानसभा पर आरएलडी को काफ़ी मजबूती माना जाता है। इसी तरह कई अन्य जगहों पर सीटों के चुनाव को लेकर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिस पार्टी के कार्यकर्ता ने विरोध भी किया था। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी और उनकी पार्टी ने दूसरे नेता काफ़ी सतर्क बरत रहे हैं। इसका उदाहरण भी मंचों से देखने को मिल रहा है।